और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धर्म और अध्यात्म के बीच एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। काशी में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना के साथ एक वर्ल्ड क्लास शिव थीम अर्बन पार्क बनाया जा रहा है, जिसे शासन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। वाराणसी में शहर के मध्य में 130 फीट का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जो प्रदेश ही नहीं देश का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जा रहा है। 3D प्रेजेंटेशन में पार्क और शिवलिंग की भव्य झलक सामने आई है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है। क्या कुछ पूरा प्रोजेक्ट है और क्या कुछ और खास होने वाला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव जी हैं। सर, किस प्रकार का ये पूरा प्रोजेक्ट है और क्या कुछ और वहाँ खास रहने वाला है? देखिए, वाराणसी एक बहुत ही सांस्कृतिक और पौराणिक धार्मिक नगरी है, जिसको देखते हुए शहर के मध्य में एक शहरवासियों के लिए, काशीवासियों के लिए एक अर्बन पार्क बनाए जाने का कंसेप्ट बनाया गया है। जो हमारा जलकल भेलूपुर में स्थित जो जलकल का परिसर है, वहाँ पर जो भूमि खाली है, वहाँ पर लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में एक अर्बन पार्क के नाम से उसको डेवलप करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें कई चीज़ों का समावेश किया गया है, जो हमारी काशी की जो धार्मिक और पौराणिक चीज़ें हैं और साथ में आधुनिक चीज़ें भी हैं, जो वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर उस पार्क में करीब 1 किलोमीटर का पाथवे बनाया जाएगा, 300 मीटर का एक वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक भी होगा, साथ में वहाँ पर जिम इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में जो हमारे पद्म अवार्डी हैं या जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके इतिहास के बारे में और उनके जो जीवन चरित्र रहा है, जीवन शैली रहा है, वो उसका एक गैलरी बनाई जाएगी, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी वहाँ से ये पता चले कि काशी कितनी धार्मिक और यहाँ पे कैसे कैसे महान व्यक्तियों का यहाँ पे रहना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। जैसा आपने प्रश्न के पहले ही एक शिवलिंग के बारे में बात की, तो इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में लगभग 130 फीट ऊंचा एक शिवलिंग, चूंकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ पर 130 फीट ऊंचा एक शिवलिंग भी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। कहीं न कहीं जो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, एक तरह से स्पिरिचुअल पार्क इसको कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें आपको हर चीज़ का समावेश मिलेगा, चूँकि वाराणसी काशी एक धार्मिक नगरी है, तो नगर निगम वाराणसी का ये प्राथमिकता होती है कि जो भी कार्य किया जाए उसमें एक धार्मिक दृष्टि का अवलोकन लोगों द्वारा किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ की ये पर्यावरण के रूप में, चूँकि ये शहर के मध्य में है, तो पर्यावरण के रूप में भी ये बहुत अद्भुत चीज़ को काशीवासियों को देखने को मिलेगा। टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा निश्चित रूप से, चूँकि यहाँ से 80 घाट की दूरी अधिकतम 500 मीटर होगी, आधा किलोमीटर के करीब है, और बाबा विश्वनाथ की जो मंदिर है वो भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और लंका भी बगल में है, भेलूपुर, और काफ़ी शहर के मध्य में है। तो आने वाले दिनों में एक बहुत ही जो यहाँ पे जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख की जो टूरिज्म और श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए 130 फीट अगर ऊंचा शिवलिंग देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, तो ये बड़ी बात है। इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये जो पार्क बन जाएगा, उसके बाद टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं इसमें टूरिज्म और बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। बिल्कुल, वाराणसी में रोजगार निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है, और आगे भी जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे भी काफ़ी रोजगार में बढ़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको एक बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगा, और उनको एक जानकारी का, एक वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होने का वहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इसका निर्माण कराया। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। देखिए, ये इस संबंध में कई लोगों के द्वारा प्रश्न भी किया गया है। तो जहाँ तक जानकारी प्राप्त की गई है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो प्रस्ताव किया गया, इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है।
और राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक बार परीक्षण करके बहुत दिखाएगा। तो बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये शिवलिंग होगा। एक तरह से जो अर्बन पार्क यानी स्पिरिचुअल पार्क के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र नंदा।